हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज ए क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 0.02 मीटर क्यूब कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ नियन एंड आर्गन गैसेस at a temperature of 27 degree Celsius and pressure of 1 into 10 to the power 5 Newton per meter square. The total mass of the mixture is 28 gram. If the gram molecular weight of neon and argon are 20 and 40 respectively, find the masses of the individual gas in the container assuming them to be ideal. तो आपको क्या पूछा गया? Find the masses of individual gases in the container assuming them to be ideal and universal gas constant are equal to 8.314 joule per mole Kelvin. तो देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? टोटल मास को हम लोग लिख लेते हैं। तो टोटल मास आपको कितना है? 28 ग्राम, राइट। मोलर मास अगर हम फर्स्ट गैस M1 की बात करें तो M1 आपको कितना दिया हुआ है? देखिए आपको 20 लिखा हुआ है, राइट। आप यूनिट लिख सकते हो ग्राम पर मोल, अभी मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। सिमिलरली M2 की बात करोगे तो ये आपको कितना वैल्यू दिया हुआ है, राइट। 40 ग्राम पर मोल, यूनिट दोनों का ही क्या होगा? ग्राम पर मोल होगा, राइट। आप आसानी से समझ पा रहे हो। अगर आपको क्लोज्ड कंटेनर के वॉल्यूम V की बात की जाएगी, राइट, तो V आपको कितना दिया हुआ है? तो 0.02 मीटर क्यूब। तो आपको ऐसा यूनिट में तो हमको इसी में रख लेंगे। अगर हम बात करें टेम्परेचर T की, राइट, तो टेम्परेचर जो T है आपको कितना दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। 27 डिग्री सेल्सियस, इसको आप क्या लिख सकते हो? दैट इज योर 300 केल्विन, राइट। और जो आपका प्रेशर यहाँ पे P दिया हुआ है, प्रेशर P क्या हो जाता है आपका? तो 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। इतनी सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं, जहां से आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जो आपके पास नियन और आर्गन है, राइट। तो सपोज दैट हम लोग नियन को क्या मान लेते हैं? गैस 1। नियन को क्या मान लेते हैं? 1। और जो दूसरा आर्गन गैस है, राइट, आर्गन, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? सेकेंड गैस। ये एक अपना एक एजम्पशन है वैल्यू रखने के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे कि इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, राइट। कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मास M1 बाय M2 का रेशियो क्या होगा। देखिए तो जो टोटल मास M है, तो अपने पास क्या है? M1 प्लस M2। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 28 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 28 ग्राम। तो चलिए ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अगर हमसे M1 बाय M2 का रेशियो पूछा जाए कि, राइट, कि M1 बाय M2 का रेशियो क्या होता है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 इंटू मोलर मास ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, राइट, हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 इंटू मोलर मास ऑफ 2, राइट। तो अब देखिए आसानी से आपको M1 और M2 दोनों दिया हुआ है, तो N1 बाय N2 का आप क्या कर सकते हो? रेशियो निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? N1 बाई N2 का रेशियो, राइट। तो चलिए अब इस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो देखिए इसके लिए बहुत एक स्टैंडर्ड सा डेरिवेशन होता है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है कि टोटल मास अगर M1 प्लस M2 है और नंबर ऑफ मोल्स N को हम लोग N1 प्लस N2 मान ले रहे हैं। तो देखिए मास जो M है वो क्या होगा? M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 की जगह हमने क्या किया? ये दो वैल्यू रिप्लेस किए हैं, राइट। और जब इक्वेशन 1 और 3 को हम लोग, राइट, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 और मास क्या है? M1। तो इस दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो अपना क्या आ जाता है? N1 और N2 का वैल्यू। और यहाँ से M1 बाय M2 का सेम फॉर्मूला जो हमने अभी यूज किया, राइट, उसी को जब हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो फाइनली आपको इक्वेशन क्या आ जाएगा? M1 बाय M2 इंटू M2 माइनस M बाय N इंटू M बाय N माइनस क्या हो जाएगा आपका? M1। ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, राइट। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे वैल्यू किसका लिखना हो कि N1 M1 का वैल्यू क्या होगा M1 बाय M2 का, तो चलिए सबसे पहले तो हम रेशियो किसका लिख लेंगे? M1 बाई M2। किसको लिख लेंगे? M1 बाई M2 इनटू ये आपका क्या हो जाता है? तो राइट, तो दैट इज योर M2 माइनस टोटल मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। फिर से यहाँ क्या कर लेंगे
तो टोटल मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, माइनस क्या हो जाता है आपका m1। तो चलिए यहां से एक पार्ट हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मास m डिवाइडेड बाय n का वैल्यू क्या होगा, तो n के जगह तो आप क्या रख सकते हो, pv बाय RT रख सकते हो। क्या रख सकते हो, pv बाय RT। तो चलिए इसको रहने देते हैं m, और इसके जगह नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ये क्या हो जाता है, pv या डिवाइडेड बाय RT। तो RT कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका mRT डिवाइडेड बाय प्रेशर P इंटू वॉल्यूम V। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल मास आपको कितना दे रखा है, 28 ग्राम, राइट। तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केजी में, राइट। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चलिए इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो या आप इसको, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, राइट, कि इसके वैल्यू को m बाय n के वैल्यू को रख लो, तो ये 28 हो गया, राइट। इंटू आर का वैल्यू क्या होता है 8.3, और टेम्परेचर T हमने ऑलरेडी लिखा है, वो कितना दे रखा है 300, डिवाइडेड बाय प्रेशर। प्रेशर तो हमने ऐसा यूनिट में रखा है, तो वो क्या है 10 टू द पावर 5। क्या है आपका प्रेशर, क्या है 10 टू द पावर 5, राइट। इनटू वॉल्यूम कितना है, तो 0.02, वॉल्यूम कितना है 0.02, राइट। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा ये किस में आएगा, आपको ग्राम में, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राम में ही छोड़ा है, तो ग्राम पर मोल ही निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, ग्राम पर मोल, राइट। या आप इसे इफेक्टिव मोलर मास भी बोलते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव मोलर मास ऑफ द मिक्सर, टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू आएगा आपका 35 ग्राम पर मोल। क्या आ जाएगा 35 ग्राम पर मोल। तो अब इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन में यूज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए आपको m1 बाय m2, तो m1 कितना दिया हुआ है 20, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 40, इंटू m2 कितना है आपको 40, माइनस m बाय n का वैल्यू हमने कितना निकाला 35, राइट, डिवाइडेड बाय m बाय n का वैल्यू अगेन क्या है 35, माइनस m1 कितना है तो आपका 20, राइट। तो इस पार्ट को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 5, तो ये 5 हो गया, और 35 में 20 गया तो 50। तो ये वैल्यू आपका क्या निकल जाएगा 1/6, राइट। तो आप क्लियरली बोल सकते हो यहां से कि m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट। आप 6 m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन 2, आप इसे मान लो। आपको देखिए 1 m1 प्लस m2 कितना दिया हुआ 28 ग्राम। तो देखिए आप m2 की जगह क्या रख सकते हैं 6 m1 रख सकते हैं। 7 m1 इक्वल टू कितना होगा 21, तो m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहां से आपका m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 ग्राम, राइट। m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 ग्राम, और अगर आप m2 का वैल्यू निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 24 ग्राम, और टोटल मिलके कितना हो जाएगा आपका 28 ग्राम, राइट। और दोनों का रेशियो क्या रहेगा 1:6, जो कि हमने मोलर मास का निकाला है। So I hope you all guys understand it well. Thank you. Stay tuned.